दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है संस्कृति इंडिया की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में। श्रावण मास में श्रावण सोमवार के दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। श्रावण मास के हर मंगलवार को मनने वाले इस व्रत को मंगला गौरी व्रत नाम से ही जाना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माता मंगला गौरी का पूजा करके मंगला गौरी की कथा सुनना फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में मंगलवार को आने वाले सभी व्रत उपवास मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। अपने पति व संतान की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर पर इस व्रत को करती है। सौभाग्य से जुड़े होने की वजह से नवविवाहित दुल्हनें भी आदर पूर्वक एवं आत्मीयता से इस व्रत को करती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है अथवा शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित होते हैं, तो उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। अतः ऐसी महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष मंगला गौरी का व्रत 7 जुलाई 2020 को आ रहा है। दोस्तों, ये व्रत प्रारंभ करने के पश्चात इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। उसके बाद इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन कर देना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे करें। इस व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा कोरे वस्त्र धारण कर व्रत करना आरंभ करें। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। माँ मंगला गौरी यानी कि पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा साथ में लें। इसके बाद आप एक मंत्र बोलें। वो मंत्र है मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये। इस मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। ऐसा माना जाता है मैं अपने पति पुत्र पौत्रों उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद उसके बाद लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर उस प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जो कि आटे से बनाया हुआ हो वो जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बिंदियां लगाई जा सके। इसके बाद आप फिर एक मंत्र बोलें जो है कुमकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेहम मंगलाहयाम। ये मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो कि लौंग सुपारी मालाएं इलायची फल पान लड्डू सुहाग की सामग्री 16 चूड़ियां तथा मिठाई चढ़ाई जाती है। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे 7 प्रकार के अनाज जिनमें गेहूं उड़द मूंग चना जौ चावल और मसूर आदि होना चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। तो ये थी दोस्तों इस व्रत को करने की विधि। अब जानते हैं माँ मंगला गौरी की कथा के बारे में। पुराने समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इस वजह से पति पत्नी दोनों ही हमेशा दुखी रहते थे। फिर ईश्वर की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला हुआ था कि 16 वर्ष की उम्र में सर्पदंश के कारण उसकी मौत हो जाएगी। ईश्वरीय संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इसी कारण धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की थी। तो ये थी दोस्तों मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी।